अपने ही बेगाने हो गए हो तो बेगानों को अपना बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा ना माँ। अश्विन हमने डिसाइड किया था ना इस कमरे की सेटिंग को भी चेंज करेंगे। हाँ हाँ तो करते हैं ना। ये मेरा घर बड़े सालों के जतन के बाद सजाया बनाया है मैं, और कोई बाहर वाला आकर घर में बदलाव लाने की कोशिश करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मम्मी कुछ भी बोल देती हो। एक बेटी की माँ हो, किसी दूसरे की बेटी को प्यार देना, इज्जत देना सीखो। पता नहीं क्यों अक्सर माएं अपनी बेटियों के लिए तो बहुत सारी तमन्नाएं रखती है अपने दिल में कि बेटी को अपने ससुराल में प्यार, इज्जत, आजादी सब कुछ मिले। पर यही बात किसी दूसरे की बेटी को जब बहू बना के लाती है क्यों भूल जाती है? अरे एक बेटी को बहू बना के लाई होती तो बात और थी आनंदी। अब तो सिर्फ मजबूरी है, सिर्फ मजबूरी। तुम्हारी बेटी की खुशी है वो। अरे कैसी खुशी है ये, कैसी खुशी जो एक माँ का ही दिल दुखा गई। मम्मी तो भाभी आप कब आया? बस अस्पताल में लंच अकेले नहीं खाना चाह रही थी, इसलिए सोचा घर जल्दी जाकर आप दोनों के साथ लंच खाकर वापस चली जाऊंगी। वैसे थैंक्स आनंदी, ये सेटिंग पहले जैसे करके बहुत अच्छा किया तुमने। अस्पताल में सारा वक्त यही ख्याल आ रहा था कि सेटिंग एक बार चेंज करने से पहले मम्मी पापा से पूछ लेना चाहिए था मुझे। आफ्टर ऑल इतने सालों में इतने प्यार से सजाया है इन दोनों ने। मेरे क्लिनिक में कोई भी चीज इधर उधर हो जाए, आई डोंट लाइक इट। मम्मी खाना लगाइए ना। भाभी डॉक्टर होने के साथ साथ अब इतनी अच्छी एक्ट्रेस है ये मुझे पता नहीं था। क्या कह रही हो तुम आनंदी? आपकी मुस्कुराहट के पीछे छिपा दर्द आप मुझसे नहीं छुपा सकती। मैं भी किसी की बहू हूँ और मैं जानती हूँ जब बहू के किए गए एफर्ट अप्रिशिएट ना हो तो दिल पे क्या गुजरती है। आपने मम्मी की बातें सुन ली थी ना। एक्सक्यूज मी जी डॉक्टर सिमरन्स कैबिन। जी वो है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यू डोंट हैव एन अपॉइंटमेंट। हेलो डॉक्टर, अभी अभी यहाँ से एक आदमी आपके कैबिन की तरफ गए हैं। मैंने उनसे बहुत मना किया लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। कौन है आप और मेरे कैबिन में क्या कर रहे हैं? ओह हाय हाय अश्विन। अश्विन वाधवा? या You're kidding me. Come, have a seat. Hi. अश्विन तुम बिल्कुल बदल गए हो। भाई लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। ब्यूटीफुल एज एवर। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस। For what? अरे भाई शादी कर ली है तुमने। उर्मिला ने बताया मुझे, माना से घर गया था ना मैं। Thanks. भाई लेकिन मानना पड़ेगा, गट्स है। इंडिया जैसे देश में रहते हुए अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी की। इंटरेस्टिंग। अरे यार अपना सुनाओ ना, तुमने कोई शादी वादी की है नहीं? यस, वंस इन अमेरिका। और अमेरिकन थी, वो कहाँ टिकती हैं। so, That's strange actually, अश्विन। लोग अमेरिका जाते हैं तो वापस लौट कर नहीं आते। तुम बताओ, तुम यहाँ हॉलिडे के लिए आए हो या विजिटिंग? व्हाट? अरे नहीं बिल्कुल परमानेंटली सेटल हो गया हूं अब मैं। अरे मानस तुमने सिमरन को बताया नहीं? ओके मैं बता दूं। भाई सिमरन, मैंने एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला है यहाँ पे, जिसमें मोस्टली हम लोग विमेंस प्रॉब्लम और पीडियाट्रिक प्रॉब्लम को ही डील कर रहे हैं, और मैं उसके लिए तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ। All right, your invitation is accepted. ज़हे नसीब, लेकिन मानस ने तो भाई हमारा ऑफर ठुकरा दिया। माई लॉस एंड योर गेन। अश्विन, मैंने तो मानस से कहा था that if he's interested। सिमरन, ऑफर मुझे इसने दिया हुआ है, मुझे सोचने दो क्या करना है क्या नहीं करना। Sorry. ऑफ कोर्स और वैसे भी जब उर्मिला ने मुझे बताया कि तुम सिमरन क्या काम कर रहे हो तो बची खुची उम्मीद ही मैं छोड़ ही चुका था। मुझे मालूम था कि तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे,
क्योंकि कॉलेज के जमाने में बहुत फेमस था तुम लोगों का, जहां जहां सिमरन वहां वहां मानस। That is funny, but jokes apart, no offense, okay? मुझे कॉलेज में तुमसे इतनी ऊंची उम्मीद नहीं थी। लेकिन मुझे थी। मानस, एक बार और कंसिडर कर लो मेरा ऑफर। Now that's American attitude. मेरे कैबिन में मेरे सामने तो मैंने जॉब ऑफर कर रहे हो। अरे तो तुम क्यों फिक्र करती हो? अभी तो कहा इसने, सुना नहीं तुमने? Yeah. अबे अच्छे से बोलो। अरे रोको, क्या चल रहा है ये? चले जाओ। बकवास नहीं रह रहा है। मुझे बोलता मैं तुम्हारी कमाई पे कुछ फिर उड़ाता हूँ। जाने दो अभी। डॉक्टर माना था बीच में बोलिए प्लीज। अभी प्लीज स्टॉप इट। तुम लोग सब जाओ, यहाँ से जाओ प्लीज। अरे क्या जाओ, तुम उसको कुछ कह नहीं रही हो? मैं बाद में बात करूंगी अभी। बाद में क्या होता है यार? मन्यू, सिमरन ठीक कह रही है। लेकिन ऐसे कोई बदतमीजी बर्दाश्त करूंगा नहीं, हमने बोल चलो। प्लीज बस चलिए, आप लोग ले जाइए ना इसको, ये क्या है? चलिए बाद में बात करते हैं प्लीज। यहाँ ऐसे तमाशा ठीक नहीं है। इसको रोको ना एक सेकंड। calm down, please calm down. रिलैक्स रिलैक्स यंग मैन, रिलैक्स रिलैक्स। आपकी तारीफ। मैं डॉक्टर अश्विन वाधवा हूँ। सिमरन आई मीन तुम्हारी वाइफ का बैचमेट। सिमरन, कैसा है तुम्हारे हॉस्पिटल का स्टाफ? अपनी मालकिन के हस्बैंड की इज्जत तक करना नहीं जानता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो बिलीव मी, यो डिसमिस करता। एग्जैक्टली बुलाओ उसको, वापस बुलाओ। अभी अरे सिमरन बुलाओ ना उसको वापस। अभी प्लीज अंदर चलो। ये क्या अंदर चलो यार? अंदर चलो, एक्सक्यूज। I don't believe this. और हाँ सिमरन, मेरा इनविटेशन मत भूलना। और मानस, तुम मेरा ऑफर मत भूलना। अभिमन्यु, इंटरेस्टिंग है? एंग्री यंग मैन। बाय बाय। अभी प्लीज, क्या तमाशा था ये? ये तमाशा था तुम्हारा वोट बॉय कर रहा था। बकवास किया जा रहा है वहां से, तुम मुझे दोष दे रही हो। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ, प्लीज टॉक सॉफ्टली। मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? मुझे थी। डॉक्टर वाधवा बिल्कुल सही कह रहे थे, ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए हॉस्पिटल से। ओके फाइन, निकाल देती हूँ। उससे क्या होगा? अभी कल कोई दूसरा स्टाफ मेंबर कुछ कहेगा, उसे भी निकाल दूं मैं? किस किस को निकालूंगी? अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई भी बकवास करता रहे। हाँ तो करने दो ना। अभी तुम ही ने मुझे समझाया था। शादी के अगले दिन जब न्यूज़पेपर में इतनी बुरी तरह से हमारी शादी को उछाला गया था, तुम ही ने मुझे समझाया था कि लोग बातें करते हैं, हमें अपने कान बंद करने होंगे। हम दोनों के बीच कोई नहीं आना चाहिए। हम दोनों को सिर्फ अपनी परवाह होनी चाहिए, बस। सिमरन, उसने मुझे कहा कि मैं अपनी बीवी के पैसे पे गुलछर्रे उड़ा। क्यों दोहरा रहे हो ये सब? अभी क्या फायदा? जस्ट फॉरगेट इट। और हम बाहर वालों का मुंह कैसे बंद कर सकते हैं जब हमारे घर वाले हमें इतना सुनाते हैं? ऐसे में मैं अपनी परेशानियां लेकर तुम्हारे पास तो नहीं आती ना, और ना ही कोई हंगामा खड़ा करती हूँ। किसी ने कुछ कहा? नहीं, मैं बस यूं ही कह रही थी। सिमरन, किसी ने कुछ कहा? कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। ट्रस्ट मी। घर चले? कम ऑन। कुछ नहीं है, कम ऑन। ये लो गर्मा गर्म पकौड़ी, और ये रही इसके साथ ग्रीन चटनी। बहुत टेस्टी है। भाई कमाल है, खातिरदारी करना तो कोई तुमसे सीखे। अब तो तुम्हारे घर में भी पोता पोती आने वाला है, पार्टी लूंगी तुमसे। हाँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आता उसे डिलीवरी के लिए कहाँ लेकर जाऊं। अरे किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ, लेकिन जाने से पहले तहकीकात कर लेना, जरा तसल्ली कर लेना, जो उसकी डॉक्टर हो वो शादीशुदा हो, और अगर डॉक्टर शादीशुदा ना हो तो जरा अपने जवान लड़कों को उससे दूरी रखना। क्या मालूम उस बढ़ती उम्र की कुंवारी डॉक्टर को तुम्हारा जवान लड़का भाग गया, फिर सारी जिंदगी रोती रहना। हाँ भाई, तेरा तो नया नया घाव है ना, अभिमन्यु जैसा जवान बेटा बलि चढ़ाया है तूने।
वैसे इससे मुझे एक फायदा तो हो गया, उसने तो अभिमन्यु से शादी कर ली। भाई अब तो मेरे दोनों जवान बेटे सेफ है। किस बात पे आप लोग इतना हंस रही हैं? अरे दोस्त है मेरी। मम्मी चाय। जी मैं पद्मा हूँ, सिमरन की मम्मी। आप अंदर आइए ना प्लीज, आइए। मम्मी, भाभी की मम्मी आई हैं। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा मैं चलती हूँ। आपकी चाय तो नहीं, तुम अपने मेहमान की खातिरदारी करो, मैं फिर आऊंगी, ठीक है? बैठिए ना आंटी, बैठिए ना। ये मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। इसकी क्या जरूरत? जरूरत क्यों नहीं, मुंह मीठा करने के लिए। आंटी आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? बेटा सिमरन घर पे नहीं है। बस अभी आती होंगी आंटी, अभी अभी उनका फोन आया था। भाभी आपको देखकर हैरान भी होंगी, खुश भी। मैं अभी आई। रिश्तेदारी तो हमारी काफी दिन पहले जुड़ गई थी, लेकिन मिल आज रहे हैं। कायदे से तो हमें आपको अपने घर बुलाना चाहिए, लेकिन जिन हालात में सिमरन और अभिमन्यु ने शादी की। शादी? इसे आप शादी कहती हैं? हमारे साथ तो मजाक हुआ है, मजाक, जिसपे ना हंसी आती है और ना रोना। देखिए, बच्चों की खुशी के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। झुकना और बात होती है और टूटना दूसरी। आपके घर से तो आपकी बेटी आ गई, पर बर्दाश्त तो हमें ही करना। माँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा आप यहाँ हैं। जीते रहो। बहुत बहुत अच्छा लगा आप आई। हमें भी। चलो किसी ने तो पहल की। बैठो। इनके भाई भी तो आए थे, सिमरन के मामा। वो करण, उसे तो मैंने बहुत डांटा था। मम्मी, आप ये क्या पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हैं? आंटी, ये खाइए ना, दीजिए। ये हरी चटनी के साथ खाइए। थैंक यू। सिमरन हमेशा पढ़ाई लिखाई में बहुत बिजी रही, इसीलिए खाना बनाना और घर के काम सीखने के लिए उसे फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन अब ये आपकी बेटी है, आप इसे धीरे धीरे सब कुछ सिखा दीजिएगा। बहुत होशियार है। हाँ, होशियार तो है, तभी तो अभिमन्यु को। मम्मी, आंटी खाइए ना। अच्छा, लगता है आपके घर में रीति रिवाजों और संस्कारों को कोई मान्यता नहीं दी जाती। हमारे घर में तो लड़की के घर का पानी तक नहीं पीते। अरे मम्मी, तुम ये क्या पुराने जमाने की बातें कर रही हो? हम पुराने जमाने के ही ठीक है, तभी तो अपनी बेटी की शादी सही उम्र पे कर दी। कम से कम कोई घटिया हरकत तो नहीं की ना उसने बाद में। कैसी बातें कर रही हो, कुछ भी बोले चली जा रही हो। अरे क्या बोल रही हूँ, ठीक तो कह रही हूँ। समझन है हमारी, अब इनसे शर्म कैसे? पद्मा जी एक बात कहूँ, वैसे बेटियों को संस्कार देने में माँ का बड़ा हाथ होता है। सिमरन, अरे तुम माँ को कमरे में तो लेके जाओ, कम से कम अपना कमरा तो दिखाओ उनको। माँ। हाँ भाई, माँ बेटी के बीच सुख दुख की बातें, सौ शिकायतें, कमरे में तो जाना ही चाहिए। ले जाओ। सिमरन,
मैं चलती हूँ। माँ प्लीज मेरे कमरे में चलिए ना। नहीं बेटा, फिर कभी। नमस्ते। माँ, माँ प्लीज माँ, माँ। आनंदी, जरा एक कप चाय लेके मेरे कमरे में आना, मेरा तो सर दुखने लगा है। आनंदी, मैंने अभी अभी किसी औरत को रोते हुए घर से बाहर जाते हुए देखा है। कौन थी वो औरत आपकी बहू सिमरन की मम्मी थी। मेरी माँ पहली बार इस घर में आई थी, मुझसे मिलने के लिए, मेरी खुशियां देखने के लिए। लेकर क्या गई आंखों में आंसू। सिमरन, बुरा मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन क्या अभी? आनंदी ने कितनी कोशिश की बात संभालेगी, लेकिन मम्मी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी माँ की इंसल्ट करने की। आज पहली बार मेरी माँ ने मेरी वजह से 4 बातें सुनी है। ये मुझे मंजूर नहीं है। अभी आई एम रियली सॉरी। घर वाले जो चाहे मुझे कह ले, मैं सुन लूंगी, लेकिन उनका कोई हक नहीं बनता कि मेरी मम्मी की इस तरह इंसल्ट करे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन लिया आपने? आनंदी ने मुझे सब कुछ बता दिया। माना कि तुम्हारे दिल में बहुत गुस्सा है, मैं कहता हूं 100 नाराजगियां हैं, पर तुम्हें सिमरन की मां के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? 1-2 सच्ची बातें कह दी तो उन्हें कड़वी लग गई। इसमें मेरा क्या कसूर है? वो मेरी माँ को रीति रिवाज और संस्कार सिखा रही थी। अभी क्या इस घर के संस्कार ये नहीं सिखाते कि घर आए मेहमान का स्वागत किया जाए? इस घर में आज तक घर आए मेहमान को इज्जत दी गई है। ये परंपरा रही है हमारे खानदान की। और फिर वो तो तुम्हारी बहू की मां है। कैसी बहू और कैसी माँ? अभी मैं तुम्हारी मम्मी को अपनी माँ से ज्यादा इज्जत देना चाहती हूँ। क्या मैं नहीं देख रहा कि सिमरन दिन रात कोशिश में लगी है तुम्हारा मन जीतने के लिए, पर तुम तो पत्थर दिल हो गई हो। सिमरन, बिलीव मी, माँ कभी भी ऐसी नहीं थी। पता नहीं क्या हो गया उनको, हमारी शादी को लेके इतना गुस्सा है वो। गुस्सा तो सिमरन के पेरेंट्स को भी होगा हमारे प्रति, लेकिन फिर भी सिमरन की मां खुद चलकर हमारे घर तक आई। नहीं, अभी नहीं। मेरी माँ ने एक शुरुआत की थी। इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था उनके साथ तुम्हारी मम्मी को। मुझे तो अब ऐसे लग रहा है कि मेरी ये सारी कोशिशें मैं फिजूल में कर रही हूँ। कोई फायदा नहीं है अभी, आई नो इट, कोई फायदा नहीं। नहीं सिमरन, प्लीज रो मत। सिमरन, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। मम्मी, 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 क्या हुआ आनंदी को? अरे आप खड़े खड़े देख क्या रहे? जाके डॉक्टर को बुलाइए ना। माँ, डॉक्टर है इस घर में। बस बस रहने दे, बहुत हो गया। आप जाइए डॉक्टर शर्मा को बुलाइए प्लीज। माँ आप लोग जाइए यहाँ से, अभी कि मैं आई। या आराम से देखिए। अभी एक्सक्यूज मी। आनंदी, जब तक डॉक्टर शर्मा आते मैं इसके लिए काढ़ा बना के लाती हूँ। अरे आप गए क्यों नहीं अभी तक? देखिए प्लीज, कोई काढ़ा वाड़ा नहीं आएगा और कोई डॉक्टर शर्मा नहीं आएंगे। आनंदी की डॉक्टर मैं हूँ और मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, बाहर जाइए, मुझे चेक करना है। मैं नहीं जाऊंगी। आपकी बहू सिमरन आपकी हर बात सुनेगी, लेकिन इस वक्त डॉक्टर सिमरन की हर बात आपको सुननी होगी।